निस्वार्थ भाव से की गई मदद न केवल दूसरों की जिंदगी बदलती है बल्कि हमारी आत्मा को भी संतुष्टि देती है। सुदूर पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव शांतिपुर अपनी सुंदरता और सादगी के लिए प्रसिद्ध था। इस गांव में एक बुजुर्ग संत, जिन्हें लोग दयालु बाबा कहते थे, रहते थे। बाबा का जीवन सादगी और सेवा का प्रतिमान था। वे गांव वालों के हर छोटे बड़े दुख में उनका साथ देते और किसी न किसी उपाय से उनकी मदद करते थे। शांतिपुर गांव में सूखे की समस्या दिन ब दिन गंभीर होती जा रही थी। लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे। पशु पक्षी भी प्यास से बेहाल थे। खेत बंजर हो चुके थे और गांव में निराशा का माहौल था। गांव के मुखिया रघुनाथ ने एक पंचायत बुलाई और समस्या का हल खोजने की कोशिश की। कई सुझाव आए लेकिन कोई भी व्यावहारिक नहीं लग रहा था। तभी किसी ने सुझाव दिया कि दयालु बाबा से मार्गदर्शन लिया जाए। बाबा ने गांव के बड़े बुजुर्गों और युवाओं को पास बुलाकर कहा, यह संकट बड़ा है लेकिन हम इसे मिलकर हल कर सकते हैं। अगर हम केवल अपने लिए सोचेंगे तो यह समस्या और बढ़ेगी। हमें मिलजुल कर काम करना होगा और यह सोचना होगा कि हमारी मेहनत से न केवल हमारा गांव बल्कि अन्य गांव भी लाभान्वित हों। बाबा के विचार से प्रेरित होकर गांव वालों ने पास के एक पुराने बंजर मैदान पर कुआं खोदने का निर्णय लिया। लेकिन यह कोई आसान काम नहीं था। जमीन सख्त और चट्टानी थी। लोग हतोत्साहित होने लगे। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, हर बड़ा काम धैर्य और समर्पण मांगता है। याद रखें, जब आप निस्वार्थ भाव से कुछ करते हैं तो प्रकृति भी आपका साथ देती है। बाबा की बात सुनकर गांव वालों में नई ऊर्जा आ गई। हर दिन सुबह से शाम तक कोई फावड़ा चलाता तो कोई मिट्टी हटाने में मदद करता। महिलाएं और बच्चे भी इस काम में हिस्सा लेने लगे। महिलाओं ने पुरुषों के लिए खाना और पानी का इंतजाम किया। बच्चे भी मिट्टी हटाने में मदद करते। हर कोई अपने हिस्से का योगदान देने लगा। बाबा खुद भी इस काम में शामिल हो गए। उन्होंने अपनी उम्र की परवाह किए बिना मिट्टी हटाई और लोगों का उत्साह बढ़ाया। उनकी लगन देखकर गांव वालों को नई प्रेरणा मिलती। बाबा ने सबको सिखाया कि मदद केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद को बेहतर इंसान बनाने का जरिया है। लगभग 3 हफ्तों की मेहनत के बाद जमीन से पानी की पहली बूंद निकली। यह दृश्य देखकर सभी की आंखों में खुशी के आंसू थे। बाबा ने कहा, यह केवल पानी नहीं है, यह हमारी एकता और निस्वार्थ भाव की जीत है। पानी निकालने के बाद भी उन्होंने सिखाया कि इस पानी का उपयोग सोच समझकर और दूसरों के हित में करना चाहिए। जल्दी ही आसपास के गांवों को भी इस कुएं के बारे में पता चला। कई गांवों के लोग शांतिपुर आकर पानी लेने लगे। पहले तो शांतिपुर के कुछ लोग असहज हुए। उन्हें लगा कि बाहरी लोग उनका पानी खत्म कर देंगे। लेकिन बाबा ने उन्हें समझाया, संसाधनों का वास्तविक मूल्य तब होता है जब वे दूसरों की भलाई के लिए उपयोग किए जाएं। दूसरों की मदद करने से हम गरीब नहीं होते बल्कि अमीर बनते हैं दिल से। धीरे धीरे शांतिपुर के लोगों ने न केवल पानी बांटने में बल्कि अन्य गांवों को अपने कुएं खोदने में भी मदद की। बाबा ने उन्हें सिखाया कि दूसरों को आत्मनिर्भर बनाना ही सबसे बड़ी मदद है। शांतिपुर के लोग अब अन्य गांवों में जाकर उन्हें कुआं खोदने के तरीके सिखाते। 1 साल बाद शांतिपुर और आसपास के गांवों की हालत पूरी तरह बदल चुकी थी। हर गांव में पर्याप्त पानी था। फसलें लहलहा उठीं और पशु पक्षी फिर से खुशहाल हो गए। लोगों ने बाबा को धन्यवाद दिया। लेकिन बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब आपकी मेहनत और एकता का परिणाम है। याद रखें, जब आप निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं तो ईश्वर भी आपके साथ होता है। कुछ वर्षों बाद बाबा का स्वर्गवास हो गया, लेकिन उनके विचार और सिखाए गए मूल्य हमेशा जीवित रहे। गांव वालों ने उस कुएं के पास एक छोटा सा मंदिर बना दिया और उसे दयालुता का कुआं नाम दिया। हर साल लोग वहां इकट्ठा होते और बाबा को याद करते। शांतिपुर में बाबा के विचारों से प्रेरणा पाकर हर घर में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। गांव के लोग जो पहले निराशा के सागर में डूबे हुए थे, अब हर सुबह नई आशा के साथ उठते। बाबा ने केवल कुएं की योजना नहीं बनाई, बल्कि एक बदलाव की नींव रखी। उन्होंने यह समझाया कि मदद केवल भौतिक नहीं होती,
बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी होती है। बाबा की सीख से प्रेरित होकर शांतिपुर के लोग एक दूसरे की मदद करते रहे और पूरे क्षेत्र में बदलाव लाते रहे। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम मिलजुल कर काम करते हैं और दूसरों की भलाई के लिए सोचते हैं तो असंभव कुछ भी नहीं होता।